नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के इतिहास बोध चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रमुख ताम्र लेख हैं और जो प्रमुख महत्वपूर्ण प्रशस्तियां हैं, अभिलेख हैं और उनसे संबंधित जो शासक और रचनाकार, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ताम्रलेख, प्रशस्तियां, अभिलेख और रचनाकार, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने एक ही जगह पे हम लोग उनकी चर्चा कर लेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से हम लोग अपने इतिहास से संबंधित जितना पाठ्यक्रम है उसकी धीरे धीरे ऐसे ही वीडियो वाइज हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये ताम्रलेख और प्रशस्तियां, अभिलेख, उनके शासक और रचनाकार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए ये पूरा वीडियो देखें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, तो प्रमुख ताम्रलेख अगर पहली बात की जाए तो इतने प्रमुख ताम्रलेख हैं जिसमें ये इधर अभिलेख ताम्रलेख हैं और इनसे संबंधित शासक या किस वंश से, ये किस डेनेस्टी से ये बिलोंग करते थे। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पहला जो ताम्रलेख है वो सौगौरा ताम्रलेख है। जो सौगौरा ताम्रलेख है तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि सौगौरा ताम्रलेख किससे संबंधित है, तो मौर्य युग से। दूसरा ताम्रलेख है संजेली ताम्रलेख, ताम्रपत्र। तो ये तोरमाड़ जो एक शासक था, होड़ शासक था, उससे संबंधित है। अगला जो ताम्रलेख है बंसखेड़ा या मधुबन ताम्रलेख, ये हर्ष हर्ष से संबंधित है। अगला जो ताम्रलेख है निदानपुर ताम्रलेख, ये भास्कर वर्मर से संबंधित है। अगला ताम्रलेख है खलीमपुर ताम्रलेख, ये धर्मपाल से संबंधित है। अगला जो ताम्रलेख है कारहाड़ या करहाटक भी इसे ही बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करहाटक ताम्रलेख किस शासक से संबंधित है? कृष्ण तृतीय से। अगला ताम्रलेख है संजय ताम्रलेख, ये अमोघवंश प्रथम से संबंधित है। अगला ताम्रलेख है सांगली ताम्रलेख, ये गोविंद चतुर्थ से संबंधित है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जितने भी ताम्रलेख हैं ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इन्हें आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। तो ये ताम्रलेख के बाद दोस्तों हम लोग अब चर्चा करेंगे प्रमुख महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ, क्योंकि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख या जूनागढ़ लेख किससे संबंधित है, प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है और उनके रचनाकार कौन है, उनके शासक कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहली जो प्रशस्ति है उसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं और इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। दोस्तों, हम लोग प्रत्येक मतलब जो प्रशस्ति है या जो अभिलेख है उसकी आगे स्पेशल एक एक अभिलेख की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग कंसाइज होके मतलब फैक्चुअल नॉलेज यहाँ पे लेंगे। तो प्रयाग प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। फिर अगली प्रशस्ति है जूनागढ़ लेख। तो ये भी यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये संस्कृत का प्राचीनतम प्रशस्ति है। एग्जाम में पूछा गया था निम्नलिखित में संस्कृत की कौन सी प्राचीनतम प्रशस्ति है, तो उसका आंसर यहाँ पे जूनागढ़ लेख है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जूनागढ़ लेख जो है वो संस्कृत की प्राचीन प्रशस्ति है और जूनागढ़ के लेख के रचनाकार कौन है, किससे संबंधित है, इसकी हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण प्रशस्ति है भीतरी स्तंभ लेख या काव्यमयी प्रशस्ति है और ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त से ही भीतरी स्तंभ लेख है। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। फिर दोस्तों हम लोग आगे और कुछ अन्य प्रशस्तियां हैं, उनसे कौन से संबंधित शासक है उनकी चर्चा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथी गुफा लेख, ये खारवेल से संबंधित है। अगली प्रशस्ति है नासिक गुहा प्रशस्ति, ये जीपीएस गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये लोग बहुत याद रखिएगा, ये नासिक गुहा प्रशस्ति लोग अक्सर भूल जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। अगली जो महत्वपूर्ण प्रशस्ति है दोस्तों हम लोग इसमें चर्चा कर चुके हैं हाथी गुफा खारवेल की, नासिक गुहा प्रशस्ति गौतमीपुत्र सातकर्णी की। जूनागढ़ लेख ये रुद्र दामन का है, अभी हम लोगों ने चर्चा की थी जूनागढ़, तो ये रुद्र दामन का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, इससे की भी चर्चा हो चुकी है। फिर मंदसौर प्रशस्ति किसकी है? यशोधर्मर की है। तालकुंड प्रशस्ति किसकी है? शांति वर्मा की है। ये तालकुंड दोस्तों पीछे अभी हाल में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा जा चुका है। उसमें था तालकुंड प्रशस्ति निम्नलिखित शासक से संबंधित है, तो उसमें सही आंसर क्या था दोस्तों? शांति वर्मा। अगली प्रशस्ति है दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति, तो ये मिहिर भोज से संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन से संबंधित है। तो दोस्तों आप इन प्रशस्ति और उनसे संबंधित शासक को बिल्कुल आपको याद कर लेना है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स कर भी सकते हैं। दोस्तों अगली प्रशस्ति है जो इसमें ये प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों हो चुकी है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से हो चुकी है। मंदसौर प्रशस्ति यशोधर्मर से हो गई है। तालकुंड प्रशस्ति शांति वर्मा से हो चुकी है। ग्वालियर प्रशस्ति दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये मिहिर भोज से संबंधित है। देवपाड़ा प्रशस्ति विजय सेन से संबंधित है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 पॉइंट, गंगेकोंड चोलपुरम की गढ़वाल प्रशस्ति। तो गहड़वाल जो प्रशस्ति है, गहड़वाल प्रशस्ति लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गोविंद चंद गहड़वाल की से संबंधित है। अगली बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है ऐहोल प्रशस्ति, ये पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और वो किससे संबंधित हैं, किस राजा से संबंधित हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहला अभिलेख देखेंगे दोस्तों बोगाज कोई एशिया माइनर में, ये तुर्की में मिला था। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है बोगाज कोई कहाँ मिला था, तो उसमें ऑप्शन है एशिया माइनर। अगला दोस्तों गरुड़ स्तंभ लेख, ये हेलियोडोरस से संबंधित है। रबतक अभिलेख कनिष्क प्रथम से संबंधित है। ये रबतक अभिलेख काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये रबतक अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो इसमें आंसर होगा कनिष्क प्रथम। अगला
है मथुरा लेख, ये हुबिस्क से संबंधित है। अगला लेख है आरा लेख, ये कनिष्क द्वितीय से संबंधित है। आप लोग आरा लेख और रवतक अभिलेख में कंफ्यूज मत होइएगा, रवतक कनिष्क प्रथम है और आरा किससे, कनिष्क द्वितीय। अगला है नाना घाट अभिलेख, ये नागनिका सातकर्णी प्रथम की पत्नी थी। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी नाना घाट अभिलेख का आंसर मार देते हैं सातकर्णी प्रथम, लेकिन ये किससे है, नागनिका से। अगला अभिलेख है नासिक गुहा लेख, ये जीपीएस से संबंधित है, गौतमीपुत्र सातकर्णी, और इनकी माता कौन थी, गौतमी बलसिरी। जब हम लोग अभी आगे जब सातवाहन डिनेस्टी पढ़ेंगे तो इसमें कौन से शासक और उनकी माता का नाम देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है सातवाहन वंश के जो इधर 2-3 शासक शासक दिए थे और उधर उनकी माता का नाम दिया था, सुमेलित करना था। तो वो आगे की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो लेख हैं और किससे संबंधित हैं। दोस्तों ये आरा लेख हो चुका है, कनिष्क द्वितीय, मथुरा लेख हो चुका है, रवतक अभिलेख हो चुका है, गरुड़ स्तंभ लेख भी हॉलीवुड से हो चुका है, नाना घाट भी हो चुका है नागनिका से। अब नासिक गुहा लेख ये जीपीएस से ये भी हो चुका है। अगला है बादामी शिलालेख। बादामी किसका है, पुलकेशियन से। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि बादामी शिलालेख में इस वक्त लोग पुलकेशियन द्वितीय लगा देते हैं, तो आपको याद रखना इसका बादामी शिलालेख जो है पुलकेशियन प्रथम से संबंधित है। दोस्तों इसके बाद एहल अभिलेख, ये पुलकेशियन द्वितीय से हो गया, और बादामी के कौन है, बादामी पुलकेशियन प्रथम। फिर अगला है पट्टकल अभिलेख। तो पट्टकल अभिलेख किससे है, लोक महादेवी से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला स्तंभ लेख है हरा स्तंभ लेख, तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। हरा स्तंभ लेख किसके मतलब किसके बारे में जानकारी दी गई है। तो हरा स्तंभ लेख के में दोस्तों मोखरियों के विषय में जानकारी दी गई है। मोखरी कौन थे, ये इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, अभी वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सिया दोनी अभिलेख, ये गुर्जर प्रतिहार शासकों से संबंधित है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर दोस्तों हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ हैं उनके रचनाकार कौन है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और लोगों का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी है। केशव वर्मा का दोस्तों मंदसौर अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। ये बासुल का है, ये बासुल ने ही मंदसौर अभिलेख लिखा था। अगला एक मंदसौर अभिलेख और है, ये कुमार गुप्त का है। तो आप लोग याद रखिएगा, मंदसौर जो अभिलेख हैं 2 हैं, एक केशव बर्मर का, ये बासुल ने लिखा है, कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख है तो बत्स भट्टी ने लिखा है। तो यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि बासुल का, केशव बर्मर का मंदसौर बासुल और कुमार गुप्त का मंदसौर अभिलेख बत्स भट्टी। फिर अगला है ऐहोल अभिलेख, ये रवि कीर्ति का है। रहा अभिलेख ये रवि शांति का है। तो ये आप लोग बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लोग गलतियाँ कर देते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस ये महत्वपूर्ण प्रशस्तियाँ हो गई, अभिलेख हो गए, रचनाकार हो गए, शासक हो गए। अगले वीडियो में कुछ अन्य टॉपिक लेके आएंगे। आप लोग अगर कुछ और टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।